नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में जो आज का टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम 3 क्वेश्चन तक देख चुके हैं और इसमें हम विगत वर्षों के 1991 से लेकर 2021 तक आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। इससे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट नंबर 4, उसमें हम आगे की क्वेश्चनों को देखते हुए चलते हैं। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड की मदद से एक्स और वाई एक साथ मिलकर 6000 के कुल वेतन में इस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जेड को उसके काम के हिस्से के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आप इसकी लैंग्वेज को पकड़ लेते हो। जो चैनल पर पहली बार है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले वाले पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, एक काम को 12 दिनों में और 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब यहां से मैंने क्या बताया था, पहले आपको क्या करना है, यहाँ से कुल काम देखना है कि कुल काम क्या है। कुल काम होता है इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो 12 पंजे 60, 10 सिक्का 60। अब इसमें एक्स की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 है और वाई की कार्य करने की क्षमता एक दिन की 6 है। तो आगे क्या कह रहा है, जेड की मदद से एक्स और वाई साथ मिलकर 6000 रुपए के कुल वेतन में इस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब इन्होंने बताया कि काम जो है 5 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मुझे क्या देखना, मैं देखूं एक्स जो है 5 दिनों में कितना काम करता है। तो एक्स जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 दिनों में कितना काम करेगा, 5 गुणा 5, 25 काम करता है। कितना काम करेगा, 25 काम करेगा। इसी प्रकार वाई का देखूं मैं, तो वाई जो है 5 दिनों में कितना काम करेगा। अगर वाई एक दिन में 6 काम करता है तो 5 दिनों में कितना काम करेगा, 5 छंग 30 काम करेगा। अब आपको पता चल गया कि काम जो है 3 व्यक्ति कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड। अब इस 60 काम में टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60। अब इस 60 काम में एक्स ने कितना काम किया है, 25 काम, और वाई ने कितना काम किया है, 30 काम। अब बाकी जो कितना काम बचा हुआ है, 5 काम बचा हुआ है, उस 5 काम को कौन करेगा, जेड करेगा। इस प्रकार ये जो काम है ये कितने दिनों में होता है, 5 दिनों में होता है। कितने दिनों में होता है, ये 5 दिनों में होता है। अब आपको दिन कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तो काम से करो, काम निकालो और काम के ही पैसे लगाओ। अब आपको पता है कि 60 काम के कितने रुपए मिल रहे हैं उनको, 60 काम के मिलते हैं 6000 रुपया। 60 काम के कितने मिलते हैं, 6000 रुपया। तो एक के कितने हो जाएंगे, एक के हो जाएंगे 100 रुपए। कितने हो जाएंगे, 100 रुपए। अब आपको पता है एक्स को कितने मिल रहे हैं, एक्स कितना काम करता है, 25 काम, वाई कितना करता है, 30 काम, और जेड कितना करता है, 5 काम। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जेड को उसके काम के हिस्से के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। तो मैं तीनों का ही बता देता हूं आपको। जब एक की वैल्यू 100 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500, जो किसका वेतन है, एक्स का। और वाई की वैल्यू, अगर वाई 30 काम करता है, एक की वैल्यू 100 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। और अगर एक की वैल्यू 100 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। कितनी हो जाएगी, 500। तो ये किसकी आ जाएगी, जेड की, और ये हो जाएगी वाई की। अब क्वेश्चन में हमसे जेड की पूछा है तो जेड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 500 रुपया। ठीक है, उम्मीद करना कि ये चीज आपको क्लियर समझ आ गई होगी। आपको कुछ नहीं करना, पहले तीनों का काम निकाल लेना कि अगर टोटल 60 काम है तो 60 काम में तीनों कितने कितने काम कर रहे हैं। फिर एक काम के पैसे निकालने हैं आपको। एक काम के कितना है, 100 रुपया। तो इसी प्रकार आप 25 काम के, 30 के और 5 काम के अलग अलग निकालोगे। जिसका भी हमसे पूछ रहा है हम उसी का सही उत्तर लगा देंगे। हमसे जेड का पूछा है तो जेड क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा 500 रुपए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। देखो, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप अभी से हमारे साथ करते हुए चलोगे तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई यूपीएसआई के तो हमने सभी प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन या भर्ती आने से पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएसआई के लिए मिलेगा, आपका कोई भी एग्जाम सही सभी में ये चैप्टर आते ही आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है और सारे काम को पूरा करने के लिए बी से 12 दिन कम लेता है। यदि ए से शुरुआत करते हुए बारी बारी से काम करते हैं
तो कितने दिनों में सारा काम पूर्ण हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें ये कह रहा है आपसे कि अगर ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, तो ए और बी का अगर मैं क्षमता का अनुपात लूं तो ए जो है दुगना, तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, क्योंकि ये दुगना कुशल है। फिर क्या कह रहा है, तो ये किसका, ये आया इनका क्षमता का अनुपात, किसका आया, ये इनका क्षमता का अनुपात आया। मैंने क्या बताया था, अगर मैं इसी अनुपात को उल्टा कर दूं, अगर मैं इसी अनुपात को उल्टा कर दूं तो ये किसका हो जाएगा इनका, ये इनका समय का अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय का अनुपात। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बी जो है पूरा करने के लिए बी से 12 दिन कम लेता है। अब बी से 12 दिन कम लेता है तो यहां से मुझे पता है कितना दिन कम ले रहा है, 1 दिन कम ले रहा है, कौन, ए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है ये बी से 12 दिन कम लेता है, तो क्वेश्चन में हमें पता है, चल रहा है कि ये जो 12 दिन कम लेता है, लेकिन यहाँ से देख रहा हूं तो मैं क्या दिख रहा है, मुझे मुझे 1 दिन कम ले रहा है। तो वास्तव में जो एक की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 12। कितना है, एक की वैल्यू कितनी है, 12। जब एक की वैल्यू 12 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो की वैल्यू हो जाएगी 2 गुना 12, 2 गुना 12 कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 24। तो यहां से पता चल रहा है कि ए एक काम को यदि 12 दिन में करता है, बी यदि एक काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है, तो वे बारी बारी से काम करते हुए कितने दिनों में सारे काम को पूरा कर देंगे। अगर वो बारी बारी से करते हैं तो कितना काम कर रहे हैं, बारी बारी से, यानी उनकी अगर मैं कुल क्षमता देखूं तो कुल क्षमता कितनी है, 3 है। कुल क्षमता कितनी है, 3 है। यानी वो तीन काम को, वो तीन काम को कितने दिन में कर रहे हैं, दो दिन में। ये जब हो रहा है जब वो बारी बारी से कर रहे हैं। भाई एक, अगर ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो अगर मैं दोनों का 3 काम जोड़ूं तो 3 काम कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। अब हमको काम कितना कराना है, 24। तो 24 करने के लिए मुझे क्या करना है, 3 गुना 8, 3 अट्ठे 24 काम हो जाएगा इधर। जब आपने 8 की मल्टीप्लाई इधर करी है तो आप 8 की मल्टीप्लाई इधर भी करोगे, तो इस प्रकार आप देखोगे कि ये कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। काम कितना था टोटल, आप इन दोनों का एलसीएम ही तो लोगे टोटल काम निकालने के लिए, 24। तो आप देखोगे कि 24 काम कितने दिन में हो जाएगा, 16 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में होगा, 16 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीज आपके आसानी से क्लियर हो गई होगी। आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको ये देखना है कि ए और बी की क्षमता दी हुई है, आप इनका उल्टा कर दोगे, समय का अनुपात आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है बी से 12 दिन कम लेता है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल गया 1 दिन कम लेता है। एक की वैल्यू 12 हो जाएगी, दो की वैल्यू 24 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ए जो है एक काम को 12 दिन में करता है, बी जो है एक काम को 24 दिन में करता है। तो आप क्या ले लेते हो, इनका एलसीएम ले लेते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ये 24 वास्तव में क्या है, कुल काम है। क्या है, ये कुल काम है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। अब आपको पता चल गया कि जो ए जो है वो 2 काम करता है, बी जो है 1 काम करता है। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 3 काम करते हैं 2 दिन में, क्योंकि काम जो है बारी बारी से कर रहे हैं, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी। तो इस प्रकार ये जो आपका 24 काम कराना है मुझे, तो अगर मैं 3 में 8 की मल्टीप्लाई कर दूं कितना काम हो जाएगा, 24। जब आपने इधर 8 की मल्टीप्लाई करी तो दिन में भी करोगे, तो 2 अट्ठे 16, तो कितना आ जाएगा, 24 काम 16 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ए अकेले 24 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है और अकेले बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखिए ये जो कुछ है ये वास्तव में आपको क्या करना है, कंप्लीट काम लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर ये कह रहा है ए अकेले 24 दिनों में एक काम का कुछ भाग, तो ये आपको कंप्लीट काम लेना है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। देखो अब देखिए क्या कह रहा है, अगर ए अकेला किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, ए जो है अकेला किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को क्या कर रहा है, 18 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम मैंने बताया था क्या आ जाता है इनका, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 24 ती 72। तो 24 ती 72, 18 चौक 72। अब आपको पता चल गई ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 72 काम। क्वेश्चन में कह रहा है यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, वो एक दिन में वो करेंगे 3 प्लस के 4, यानी एक दिन में वो करेंगे 7 काम। अगर वो मिलकर करते हैं, ए और बी मिलकर एक साथ कितना काम करते हैं, एक दिन में 7 काम। फिर कह रहा है काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। पहले आप काम देखिए कितना काम है, टोटल 72 है। 72 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, 72 का आधा हो जाएगा 36 काम। कितना, 36 काम। अब ये 36 काम कितने दिनों में हो गया।
क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ये जो आधा काम जो है 36 ये कितने दिनों में होगा। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 7 काम करते तो 36 काम को कितने दिनों में करेंगे, 36/7। कितने दिन में करेंगे, 36/7। तो 7 पंजे 35, फ्रैक्शन में दिया हुआ है 7 पंजे 35 और एक 36, कितने दिन में करेंगे, 5 सही 1/7 दिन में करेंगे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये पूछा है कि आधे काम को, तो क्या कर लेना है आपको, इस काम को आधा कर लेना है। और एक दिन में 7 काम करे तो 36 काम को कितने दिन में करेंगे, 36/7। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है। अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं तो काम के बचा हुआ भाग ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन क्वेश्चनों को आप इजीली कर लोगे। देखो राम राम कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं राम एक काम को कितने दिनों में करता है, 8 दिन में। रावण जो है, आर ए कर देता हूं रावण के लिए, रावण जो है वो क्या करता है, वो 10 दिनों में करता है। तो कंप्लीट काम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम यानी 40। तो 8 पंजे 40, 10 चौक 40। अब क्या कह रहा है कि अगर वो 3 दिन काम करते हैं तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। अगर मैं देखूं तो ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, रावण क्या करता है, ये रावण और राम, ठीक है, ए और बी की जगह। तो राम जो है वो कितना काम करता है, 5 काम करता है, रावण जो है वो एक दिन में 4 काम करता है। तो इस प्रकार राम और रावण एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। अगर इन्होंने 3 दिन काम किया, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे ये, अगर एक दिन में 9 काम करें तो 3 दिन में कितना कर देंगे, 9 तिया 27 काम कर देंगे। अब 40 में से इन्होंने 27 काम कर दिया, तो बचा काम कितना, तो जो काम बचेगा वो 40 माइनस के 27 यानी 13 काम बच जाएगा। तो 13 काम बच गया, कितने का बच गया, ये टोटल काम कितना था, टोटल काम था 40 और 40 में से कितना बच गया, 13 बच गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ काम पूछ रहा है, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 13/40 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको पता है कि राम और रावण दो दिए हुए हैं, रावण की एफिशिएंसी एक दिन की 5 है, राम की एफिशिएंसी एक दिन की 5 है, रावण की कितनी है, 4 है। आपको पता है कि एक दिन में मिलकर दोनों 9 काम करेंगे। जब एक दिन में 9 काम करे तो 3 दिन में कितना कर देंगे, 27 काम। 40 में 27 काम कर दिया, कितना बच गया, 13 काम। अब ये बचा हुआ काम ही पूछ रहा, तो 40 में से कितना काम बच गया, 13, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, कैलाश एक काम को जितने समय में करता है, ऋचा उस काम को उसके आधे समय में कर सकती है। संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए 1/3 समय में कर सकता है। वे तीनों 30 दिनों तक उस पर काम करते हैं, जिसके बाद कैलाश छोड़ देता है। संजय और ऋचा 18 दिनों में शेष कार्य को पूरा करते हैं। अकेले ऋचा को कुल कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इस क्वेश्चन में एक तरीके से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए एक ही उसमें। देखिए बिल्कुल पहले एक एक स्टेप समझते हुए चलिए, जब आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कैलाश एक काम को जितने समय में करता है, कैलाश क्या कह रहा है, कैलाश जितने समय में एक काम को करता है, ऋचा उस काम को उसके आधे समय में करती है। कौन, ऋचा। तो कुल मिलाकर इनका अगर समय का अनुपात देखूं मैं, तो इनका जो समय का अनुपात दिया हुआ वो 2:1 दिया हुआ है। कितना, ये टाइम का अनुपात है। किसका है, ये टाइम का अनुपात। तो ये अगर ये दुगना समय ले रही है तो ऋचा कितना ले रही है, आधा समय ले रही है। फिर कह रहा है संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए 1/3 समय में कर सकता है। तो मैं पहले क्या कर लेता हूं, मैं ऋचा ले लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन जब मैं इनका अनुपात लूंगा तो आसानी हो जाएगी। तो मैं ऋचा और संजय का अगर अनुपात देखूं तो वो ये कह रहा है संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए 1/3 समय में कर सकता है। अगर ऋचा कितना समय ले रही है, ऋचा 1 ले रही है, तो ये क्या ले रहा है, उसका 1/3 ले रहा है, यानी 3 ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या कह रहा है, संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए 1/3 समय में कर सकता है। तो ये आंकड़ा जो है थोड़ा सा आगे पीछे होगा, इस लैंग्वेज को देखिए आप दोबारा से। ये वाली, ये कितना था, 1 सेकंड, कैलाश और ऋचा का जो अनुपात था वो कितना था, 1:2:1 था। कितना था, 2:1। अब क्या कह रहा है, संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए 1/3 समय में कर सकता है। अगर ये 1/3 समय में कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऋचा है वो कितना समय ले रही है, वो तिगुना समय ले रही है। कितना समय ले रही है, तिगुना समय ले रही है। किससे, संजय से, क्योंकि संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए 1/3 समय में कर सकता है। इनका जो अनुपात है वो 1:3 दिया हुआ है, यानी 1/3, 1/3 का मतलब 1/3।
अगर ऋचा जो 3 ले रही है तो ये कितना ले रहा है, ये 1 ले रहा है, ठीक है। अब आपको ये चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि आपको अगर समय का अनुपात दिया हुआ, अगर मैं उसका उल्टा कर दूंगा, किसका, अगर मैं समय का उल्टा कर दूंगा तो समय का उल्टा करने पर आपको किसका अनुपात मिलेगा, आपको मिलेगा किसका, कैपेसिटी यानी उनकी क्षमता का। तो ये कितना हो जाएगा, 1:2, किसका, कैलाश का और ऋचा का क्षमता का अनुपात 1:2 हो जाएगा। इसी प्रकार इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करोगे, ये आ गया इनका समय का अनुपात, ये आ गया इनका क्षमता का अनुपात, तो दोनों को मैं अनुपात ले लेता हूं पहले। तो क्या करोगे, कैलाश का, ऋचा का और संजय का समय का जो अनुपात आएगा वो आएगा 3 दूनी 6, इस प्रकार मल्टीप्लाई, फिर इस प्रकार 3 एकम 3 और फिर इस प्रकार मल्टीप्लाई, तो 1 एकम 1। ये हो गया इनका समय का अनुपात। अब लीजिए क्षमता का, क्षमता क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6। तो जिन पे नहीं आता वो इस प्रकार इनको कर सकते हैं। ये आ गया अब इनका, ये क्षमता का अनुपात है, ये समय का अनुपात है। अब क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा वो तीनों 30 दिनों तक उस पर काम करते हैं। जब इन्होंने तीनों ने 30 दिनों तक काम किया, कितने दिनों तक किया, कैलाश ने, ऋचा ने और संजय ने इस पर 30 दिनों तक कार्य किया। जब 30 दिनों तक इन्होंने काम किया तो आपको पता है कि इनकी क्षमता कितनी है, एक दिन की 1, 2 और 6 ये क्षमता है। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1, 2 और 6, ये एक दिन का काम है इनका। तो 30 दिन में कितना करेंगे, गुणा 30। तो इस प्रकार आप देखोगे 6, 2, 8 और 1 9, 9 गुणा 30, तो कितना काम कर दिया इन्होंने 30 दिन में, 9 तिया 27, 270 काम कर दिया। कितना काम कर दिया इन्होंने, 270 काम कर दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो संजय, जो कैलाश है वो काम छोड़ देता है, जिसके बाद कैलाश छोड़ देता है। अब कौन बचे, संजय और ऋचा, कौन बचे, संजय और ऋचा बचे। जब संजय और ऋचा बचे तो क्या करते हैं, ये 18 दिनों में शेष कार्य को पूरा कर देते हैं। संजय और ऋचा जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, संजय और ऋचा, देखो कहां पे दिए हुए, संजय और ऋचा ये दिए हुए हैं। तो एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं ये 2 + के 6, 2 + के 6 यानी 8 काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कितने दिन और काम किया, बाकी 18 दिन और किया। तो 18 दिन में कितना काम करेंगे, अब ये 6 और 2 8, 8 गुणा 18, तो 144 काम और करेंगे। कितना करेंगे, 144 काम। तो टोटल काम कितना हो गया, 270 तो 30 दिन में किया था। उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो 18 दिन किया, किस किसने, संजय ने और ऋचा ने। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 270 और 144 कितने हो जाएंगे, 4, 7, 4, 11, 2 और 1 3 और 1 4, 414 काम। टोटल कितना काम हो गया, 414 काम हो गया। अब ये पूछ रहा है कि अकेले ऋचा को कुल कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों, कितना समय और लगेगा। अब टोटल काम कितना है, टोटल काम है 414 है। अब आपको पता है कि जो ऋचा है, ऋचा जो है एक दिन में कितना काम करती है, ऋचा एक दिन में करती है कितना काम, 2 काम। कितना, 2 काम। तो 414 काम को कितने दिन में करेगी, 414/2। तो 414/2 का मतलब हो जाएगा 207 दिन। कितने दिन, 207 दिन। तो 207 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीज मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं, अगर ये सब कंसेप्ट आपके दिमाग में, तो क्वेश्चन को आप आसानी से पकड़ोगे। इन सबको लिखने की जरूरत नहीं जो मैं आपको समझा रहा हूं, आप सीधा सीधा पकड़ोगे और कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हुए चलना है आपको, ठीक है। तो ये चीज जो मैंने समझाई है, ये चीज इसमें समझने वाली बात क्या थी, ये समय का अनुपात दिया हुआ ये वाला। तो आप क्या करोगे, यहां से पहले आप इनकी क्षमता का अनुपात निकाल लो। जब आप क्षमता का अनुपात निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा इनका एक दिन का काम है, 30 दिन का काम निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 270। उसके बाद किसने काम छोड़ दिया, कैलाश ने छोड़ दिया। बचे संजय और ऋचा, संजय और ऋचा ने 18 दिन में किया। एक दिन में कितना काम करें दोनों, 2 और 6, तो 8 काम करें। तो 18 दिन में कितना करेंगे, 144। तो 270 इन्होंने पहले किया और 144 और किया, तो कितना हो गया टोटल काम, 414 हो गया। जब एक दिन में ऋचा कितना करी है, 2 काम। तो 414 काम को कितने दिन में करेगी, 414/2, तो कितना हो जाएगा, 207 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है आपसे, एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में राम 16 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लक्ष्मण उसी काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लगते हैं। वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं
और फिर राम छोड़ देता है और कितने दिनों में लक्ष्मण को काम पूरा काम करेगा। यानी क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि आपसे कह रहा है कि राम जो है एक काम को 16 दिनों में करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, लक्ष्मण जो है उसी काम को क्या करता है 20 दिनों में। तो टोटल काम ले लोगे आप यहाँ से। तो टोटल काम लेने के लिए क्या करोगे आप इनका लोगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आएगा, 80। 16 पंजे 80 और 20 चौक 80। तो फिर कह रहा है वो 4 दिन एक साथ काम करते हैं। अगर इन्होंने 4 दिन साथ काम किया, 4 दिन उन्होंने साथ काम किया, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 गुना एक दिन में कितना काम करे, 5 और 4 9 काम कर रहे हैं। तो 9 चौक 36 काम। अब इन्होंने कितना काम कर दिया 4 दिन में, 36 काम कर दिया। तो बचा काम कितना, जो काम बचेगा वो कितना बचेगा, 80 माइनस के 36 काम बचेगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 44 काम बच गया। कितना काम बच गया, 44 काम। तो फिर कह रहा है फिर राम छोड़ देता। अब जो राम ने छोड़ दिया तो बचे हुए काम को कौन करेगा, लक्ष्मण करेगा। लक्ष्मण एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। तो 44 काम को कितने दिन में करेगा, 44/4। 44/4 यानी 11 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 11 दिन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस जैसे जैसे कह रहा है ऐसे ऐसे आप करते हुए जाइए, प्रैक्टिकली करोगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, एक परियोजना का काम 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जाना है। अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से ही अनुपस्थित थे तो बचे हुए लोग अपने काम करने के दर में कितनी बढ़ोतरी करेंगे ताकि परियोजना का काम समय में पूरा हो सके। तो देखिए ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको एमडीएच वाला बताया था। पहले पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि 12 कर्मचारी, कितने, 12 कर्मचारी एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 15 दिनों में। तो एमडीएच वाला बताया था मैंने आपको, MDH/W वाला जो बताया था मैंने, काम को करने का तरीका ये होता है। फिर कह रहा है अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से ही अनुपस्थित थे, जब टोटल 12 कर्मचारी थे, 3 अनुपस्थित थे शुरू से, तो कितने बच गए, 9। अब ये कह रहा है कि बचे हुए लोग अपने काम की दर में कितने की बढ़ोतरी करेंगे। तो पहले आपको क्या करना, पहले दिन निकालना कि एक बचे हुए जो लोग हैं ये इस काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने मान लिया कितने दिन में करेंगे, ये D2 दिन में करेंगे, क्योंकि D1 आपका 15 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने से काटोगे, आप काट लो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और फिर 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12। तो आपके जो D2 की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 4 पंजे 20। यानी जो बचे हुए कर्मचारी है वो कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। लेकिन काम पहले कितने दिन में हो रहा था, पहले काम हो रहा था 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। अब क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कितनी बढ़ोतरी करें ताकि परियोजना का काम पूरे समय में पूरा हो सके। अब आपको पता कितने की बढ़ोतरी हो गई, पहले काम 15 दिन में होना था लेकिन अब कितने दिन में हुआ, 20 दिन में। तो कितने की बढ़ोतरी होगी, जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 5 दिन की। अब परसेंटेज में पूछा है तो 5 दिन की बढ़ोतरी हुई है, कितने कितने से, 15 से। तो परसेंटेज ऐसी तो निकालते जितने से कितने से, 15 से। कितने की बढ़ोतरी हुई है, 5 की। तो 5 तिया 15 यानी 1/3 की, 1/3 की बढ़ोतरी हुई है। जब आप 1/3 को परसेंटेज में निकालोगे तो या तो गुणा 100 कर लो या डायरेक्ट कर लो। तो 1/3 गुणा 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 33 सही, 1/3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस क्वेश्चन में वही पूछा है आपसे, बस परसेंटेज पूछ ली इस क्वेश्चन में कि पहले जो काम था वो कितने दिन में हो रहा था, 15 दिन में हो रहा था, अब कितने में हो रहा है, 20 दिन में। तो कितने एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं, 5 दिन। तो पूछा है कि पहले से कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो पहले यानी पहले पहले कितना था, 15। तो कितने दिन की बढ़ोतरी, 5 की। तो 5/15 का मतलब 1/3 और 1/3 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है, 33 सही, 1/3%। क्वेश्चन नंबर 38, अगर 12 लड़कियां एक मिश्रित काम का 30% 15 दिनों में करती हैं और 20 लड़के उसी काम का 60% 16 दिन में करते हैं, फिर 8 लड़के और 18 लड़कियां वह काम एक साथ कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन का मेथड जो होता है इस प्रकार के काम को, तो किसी भी काम को करने का तरीका होता है MDH/W। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 लड़कियां एक मिश्रित काम का 30% भाग, काम कितना है 30%, कितने दिनों में कर रही है, 15 दिनों में कर सकती है। नेक्स्ट कह रहा है उसी काम को 20 लड़के उसी काम का 60% भाग कितने दिनों में कर रहे हैं, ये 16 दिन में करते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करेंगे, 30 दूनी 60, 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 से ये 10 बार कट जाएगा। उसके बाद 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, उसके बाद 4 तिया 12 और 4 चौक 16। अब ये किसी से नहीं कटेंगे, तो यहाँ से गर्ल्स का और बॉयज का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8:9 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये बताइए कि 8 लड़के और 18 लड़कियां इस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना है, 100% काम है। अगर 100% काम कराना है
अब आप चाहो तो इसको बराबर में रख लो, चाहो तो आप इसको बराबर में रख लीजिए। तो मैं इसको बराबर में रख रहा हूँ 12 गर्ल्स गुणा 15 बटे में 30। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बॉयज की और गर्ल्स की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से कितना कॉमन ले लूंगा मैं, चाहो तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दे और चाहे तो आप कॉमन वगैरह लेकर काट पीट सकते हो। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा कितना बचेगा 4b प्लस के 9g और ये d बटे में 100 इक्वल टू में 12g गुणा में 15 बटे में 30। ये सब इस तरीके से बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट भी वहीं पर काट सकते थे। 2 छिक्का 12। अब इसमें b की और g की वैल्यू मैं रख दूंगा। अगर मैं b और g की वैल्यू रखूंगा तो जब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 9 है और g की वैल्यू 8 है, तो जहाँ पे b है वहां पे 8 रख दोगे और जहाँ पे जहाँ पे g है वहां पे आप 8 रख दोगे और जहाँ पे b है वहां पे आप 9 रख दोगे। तो 9 रखोगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 प्लस g की वैल्यू रखोगे तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72 और इसकी वैल्यू क्या है d बटे में कितना है, बटे में 100 इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ कितना है 6, 6 की वैल्यू रख दोगे आप, तो 6 में किसकी गुणा करोगे आप, 6 में g की मल्टीप्लाई कीजिए। g कितना है आपका, g है 8, तो कितना हो जाएगा 8 छिंग 48 हो जाएगा, 8 छिंग 48 गुणा 15 बटे में 30। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप 36 और 72 करोगे तो कितना हो जाएगा 108 बटे में 100 इज इक्वल टू 48 गुणा 15 बटे में 30। जब आप इसको काटा पीटी करोगे तो 15 दूनी 30, 2 से कितनी बार कटेगा 24। अब आप इसको चाहे तो 12 से काट लीजिए, 12 दूनी 24, 12 निम्मा 108। अब इसमें कुछ नहीं बच रहा है, अब हमारे पास सिंपल आ रहा है, हमारे पास जो डी की वैल्यू आई वो 100 बटे 9, कितनी आ गई वो 100 बटे 9 आ जाएगी। 100 बटे 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 100 बटे 9, ये कितना 2 भी है इसके, सॉरी कितना हो जाएगा ये 200 बटे 9, क्योंकि ये 2 बच रहा है यहाँ पे, 12 दूनी 24, तो ये 200 बटे 9 हो गया। 209 बटे को जब आप सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 2 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और पॉइंट फिर 9 दूनी 18। इस प्रकार आपका जो उत्तर है, जो दिनों की जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 22.2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, बस आपको ध्यान रखना है MDH अपॉन में W, और कोई भी काम जिसका पूछा आप चाहो तो इस काम को बराबर में रख लो उसके, चाहे आप इस काम को बराबर में रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। एक काम को ए और बी क्रम से 16 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम आरंभ किया था और 4 दिनों बाद बी भी शामिल हो गया और काम को पूरा होने तक जुड़ा रहा। बी ने काम कितने दिनों तक किया। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है ए और बी, ए और बी, ए और बी एक काम को 16 और 18 दिनों में कर सकते हैं। अब इनका टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम होता है इनका एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 144। 16 से काटोगे 16 निम्मा 144, 18 मट्ठे 144। उसके बाद पूछ रहा है ए ने अकेले काम आरंभ किया है और 4 दिनों बाद बी शामिल हो गया। अब देखो अगर बी शुरू से ही शामिल रहता, अगर बी शुरू से ही शामिल रहता तो ये जो काम है कितना काम और होता है इसमें, बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है। अगर बी शुरू के 4 दिन और रहता तो काम कितना हो जाता, 4 गुणा 8, 32 काम और हो जाता। तो इस प्रकार जो टोटल काम है वो टोटल काम कितना हो जाता है हमारा 144 प्लस के 32। जब आप इनको ऐड करोगे तो 4 2 6, 4 3 7, 176 काम और हो जाता। कितना हो जाता 176। तो अब ए और बी दोनों शामिल है तो 176 काम कुल कितने दिन में होगा। ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 9 और 8 17 काम कर रहे हैं। तो ए और बी मिलकर टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम को 176 बटे 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 17 कम 17, फिर जीरो लगाओगे और ये कितना फिर पॉइंट लगाओगे, तो फिर आप इसको काटोगे तो 17 3 51 और 17 पंजे 85, यानी कुल जो ये जो कुल दिन कितने लगेंगे इस काम को होने में, टोटल डेज जो लगेंगे, टोटल जो डेज लगेंगे वो लगेंगे 10.35। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि बी काम कितने दिनों तक किया, तो अब आपको पता होना चाहिए बी शुरू के 4 दिन तक शामिल नहीं था। जब टोटल काम 10.5 दिन में हो रहा है और बी शुरू के 4 दिन नहीं रहा, तो बी ने कितने दिन तक, बी कितने दिन तक रहा, तो बी जो रहेगा वो टोटल दिन में से आप क्या करोगे, जितने दिन नहीं रहा, 4 दिन नहीं रहा, उसको माइनस कर दोगे तो बी के शामिल दिन आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 6.35 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है राजा, रवि और कुमार व्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। राजा, रवि और कुमार ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन रवि और कुमार ने क्रमशः काम को पूरा होने के 5 और 4 दिन पहले छोड़ दिया
और शेष काम को राजा ने किया। यदि कुल काम के लिए 1500 रुपए का वेतन दिया गया तो राजा और रवि की कुल राशि कितनी है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, 3 व्यक्ति दिए हुए हैं आपको, एक तो आपको राजा दिया हुआ है, एक तो आपको राजा दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, आपको रवि दिया हुआ है, आपको रवि दिया हुआ है, और कौन, कुमार। ये 3 व्यक्ति आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में काम को करते हैं। तो इनका जो मैं एलसीएम लूंगा वो क्या आ जाएगा, कुल काम आ जाएगा। कुल काम एलसीएम कितना आएगा इनका, इनका एलसीएम आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 30 दूनी 60। इस प्रकार अगर मैं राजा, रवि और कुमार की एफिशिएंसी देखूं तो ये 5 4 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि राजा, रवि और कुमार ने मिलकर काम शुरू किया है। रवि और कुमार ने 5 और 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर रवि 5 दिन पहले काम नहीं छोड़ता, अगर रवि 5 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो रवि कितना काम और करता है इसमें। तो रवि जो है एक दिन में कितना काम करता है, रवि एक दिन में 4 काम करता है, तो 5 दिन में कितना करता, 5 गुणा 4, ये 20 काम और करता। कितने काम और करता, ये 20 काम और करता। इसी प्रकार अगर कुमार, कुमार 4 दिन पहले नहीं छोड़ता, कुमार एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करता, 4 गुणा 4, यानी ये 16 काम और करता। रवि और कुमार, सॉरी कुमार कितना करता है, 2 करता है। तो कितना काम और करता कुमार, 8 काम और करता। कितना काम करता, 8 काम करता, क्योंकि कुमार की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 2 है। इस प्रकार अगर ये शुरू से लास्ट तक शामिल रहते तो 60 काम में कितना काम और शामिल हो जाता, 20 और प्लस के 8। इस प्रकार ये काम कितना हो जाता, 88 काम हो जाता। अब इस 88 काम में ए और बी दोनों शामिल है। अगर कभी भी छोड़ने या पहले आने की बात करें तो जब छोड़ दे तो आप प्लस कर दो उस काम को, जो छोड़ने वाला है उसके काम को आप प्लस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डेज मिल जाएंगे कि ये काम कुल कितने दिन में होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो 88 काम है कितने दिन में हो रहा है। अब ये आपको पता है कि एक दिन में राजा, रवि और कुमार मिलकर कितना काम करेंगे, 5 4 9 और 2 11। एक दिन में मिलकर 11 काम करते हैं, तो 88 काम को कितने दिन में करेंगे, 88/11, 8 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। इस प्रकार ये जो काम है ये 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो 8 दिन आ रहे हैं वास्तव में 60 दिन का काम आ रहा है आपका। ये नहीं सोचना है कि ये 88 काम का आया, ये 8 दिन का ही आया है। क्यों आया है ये 60 दिन का, क्योंकि इसमें हमने ये काम शामिल कर लिया था कि अगर ये नहीं छोड़ते तो काम इस प्रकार होता है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि राजा, रवि और कुमार ये 3 व्यक्ति हैं। अब राजा तो शुरू से लास्ट तक शामिल रहा है, तो राजा ने पूरे 8 दिन काम किया होगा। रवि जो है 5 दिन पहले छोड़ देता है, अगर 8 दिन में टोटल हो रहा है, 5 दिन पहले छोड़ा तो कितने दिन काम किया, 3 दिन। इसी प्रकार कुमार ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, टोटल काम 8 दिन में हो रहा है, 4 दिन पहले छोड़ा तो कितने दिन काम किया इसने, 4 दिन काम किया है, अगर 4 दिन पहले छोड़ रहा है। तो इस प्रकार ये इनके दिनों का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया, ये दिन का अनुपात आया है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो दिन के हिसाब से दिया हुआ है, ना कि इनके जो पैसे लगाए हैं वो काम के हिसाब से लगाए हैं। तो पहले काम के हिसाब से देख लेते हैं। 8 3 11 और 4 15, 15 दिन के कितने रुपए मिल रहे हैं इनको, 15 दिन के कितने रुपए मिल रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन गलत है, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, अगर आप इस तरीके से करोगे तो देखो ये क्वेश्चन गलत है। 15 दिन के कितने मिल रहे हैं इनको, 1500 रुपए मिल रहे हैं। पहले मैं इसके हिसाब से बता देता हूँ, अगर एग्जाम में यही आ जाता तो आप किस प्रकार सोचते। तो अब एक दिन के कितने आ जाएंगे, एक दिन के आ जाएंगे 100 रुपए। कितने आ जाएंगे, 100 रुपए। अब आपको पता चल गई कि अगर एक दिन की वैल्यू 100 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800, 3 की कितनी हो जाएगी, 300 और 4 की कितनी हो जाएगी, 400। अब ये राजा का है, ये राजा का है, और ये रवि का है, और ये कुमार का है। तो राजा और रवि का पूछा है इसमें, क्वेश्चन ने पूछा राजा और रवि को कितने मिलेंगे, राजा और रवि को मिलेंगे 1100। कितने मिल रहे हैं, 1100। इस प्रकार ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था काम को जो करना है आपको वो करना है काम के हिसाब से। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम के हिसाब से बता दिया। अब इस क्वेश्चन का सही तरीका बता देता हूँ कि वास्तव में क्वेश्चन की सही लैंग्वेज और क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था ये। अब देखो ये टोटल दिन तो आपको पता चल गई। अगर आपको टोटल दिन पता चल गई तो क्वेश्चन को करना कैसे, अब देखो आप, अब आपको राजा, रवि और कुमार, राजा, रवि और कुमार, अब इनके दिन की वैल्यू आई थी। अभी राजा ने 8 दिन किया है, रवि ने कितने दिन किया था, 3 दिन किया था, और कुमार ने 4 दिन किया था। अगर रवि जो है, अब इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, इनकी एफिशिएंसी जो है, कार्य क्षमता जो है वो कितनी है, 5 4 और 2। इस प्रकार ये काम को करें। रवि यानी एक दिन में कितना काम करता है, रवि जो है एक दिन में 5 काम करता है, कुमार जो एक दिन में 4 काम करता है, और सॉरी कुमार जो एक दिन में 2 काम करता है, और रवि जो है वो 4 करता है, राजा जो है वो 5 करता है।
तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 8 पंजे 40। ये अगर एक दिन में 4 काम करता है, 3 दिन में कितना करेगा? 4 तिया 12। 2 दिन में कितना करेगा? 8। इस प्रकार ये इनका काम आ गया। अब ये 60 काम को किस प्रकार करेंगे? 40, 12 और 8 के हिसाब से करेंगे। यानी राजा जो करता है वो 60 काम में से 40 काम करता है, रवि जो है वो 12 काम करता है, कुमार जो है वो 60 काम करता है। इस प्रकार 60 काम के कितने पैसे दे रहा है वो? 60 काम के दे रहा है 1500 रुपए। क्वेश्चन में कह रहा है 1500 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500 बटे 60। 1500 बटे 60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1500 बटे 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0, तो 6 से काटिए आप इसको। 6 एकम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। एक की वैल्यू आ गई 25। तो 40 काम की कितनी आ जाएगी? 40 गुणा 25। ऐसी 12 की कितनी आ जाएगी? 12 गुणा 25। और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 गुणा 25। 8 गुणा 25। जब इनकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000। इनकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 300। और इनकी गुणा करोगे तो 25 अट्ठे 200। अब राजा और रवि का पूछा तो वेतन कितना आ गया? 1300। तो एक्चुअल में जो इसका सही उत्तर है वो कितना होगा? 1300 होगा। तो आपको विशेषकर यही ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में कहे तो आप काम के हिसाब से लीजिए, ना कि दिनों के हिसाब से। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब ये वीडियो अगर अगले क्वेश्चन का है तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। और आप अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि भैया ये चीज हमारी क्लियर नहीं हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।